आना चाहिए तो यहाँ उपस्थित है जीव, कैसे सोचे ही नहीं, उत्तर सुने ही नहीं, फिर ऐसा कैसे ही घर चला जाए। अंदर श्रद्धा में नहीं ले तो अनंत भाव भटकेगा। फिर खाली पूजा करो, भगवान को सुना दो, 16 कांड भावना बोल दो या 10 लक्षण धर्म बोल दो, उससे कुछ धर्म नहीं होता है, सुख नहीं होएगा जीव को, बल्कि दुख होएगा, सुख नहीं होएगा। ये क्या रहस्य है? पूजन कराते भी हैं, 16 कांड भावना भी बुलवाते हैं, और उस पर से कहते हैं कि खबरदार बंद होएगा, तो करें कि नहीं करें? इसका जवाब ये है, आखिरी की 4 लाइन पढ़ो। सुंदर 16 कारण भाव फुट नोट में है। अच्छा गा के बोलो, जल्दी मत करना, बिल्कुल जल्दी का काम नहीं है यहाँ। जल्दी वाले चले गए और चले जाओ भले, जल्दी मत, जल्दी का काम नहीं है। अब प्रश्न फिर से लो। एक भावना, खाली एक भावना भी जीव निर्विकल्प होके भाएगा तो 16 ही कारण भावना भी होगी, और उसी क्षण मोक्ष मार्ग भी शुरू हो जाएगा, और उसी क्षण भाव मोक्ष भी हो जाएगा जीव। सिद्ध भगवान जैसा अपने को अभी अनुभव करेगा जीव। 14 गुण स्थान की परिपाटी होएगी, वो पर्याय की बात है, और जीव मुक्त है, ये द्रव्य की बात है। पर्याय एक समय की है। 16 कारण भावना हो, बंद हो जाए, तीर्थंकर बन जाए, स्वर्ग चले जाएं, ये सब बाहर बंद का मार्ग है। और 16 कारण भावना में अनंत भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो अनंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने, बस इतना ही काम था। अनादिकाल से जीव विषय कषाय में ही सुख मानता आया है, और अनंत भगवान की यदि भक्ति है, उनके एक गुण की भी भक्ति है, अनंत अनंत गुण है, तो ये जीव कभी भी विचार कर लेगा कि वैसा ही आत्मा मेरा है, मैं हूँ, और ऐसा विचार करके निर्णय करेगा, डिसीजन करेगा, तो उसको अनंत भगवान जैसे अनंत गुणों के रस का स्वाद उसी क्षण 4 गति में कहीं भी हो चालू हो जाएगा। देर का काम नहीं है यहाँ, उसी क्षण। एक पर्याय एक क्षण की है ना, मोक्ष की हो तो भी एक क्षण की है, सिद्ध भगवान की भी एक क्षण की है। वो तो वो की भाई वैसी की वैसी होती है, वो की वही तो नहीं, पर वैसी की वैसी होती है, इसलिए उसको कहा है व्यवहार ने से। कहने की बात है वो, कितना कठिन कि सरल है। तो अपने आप को भोंदू क्यों समझना? मंदिर आ गया है तो समझदार है कि नहीं है?
खाली दूसरे द्रव्य की कर्ता बुद्धि, इसलिए 84 लाख में नहीं भटकता था जी। क्योंकि जिनराज ने जाना है, मुनिराज जान रहे हैं, कह रहे हैं, एक क्षण भी ऐसा समझ जाए उस जीव को भाव मोक्ष तत्काल पैदा हो जाता है। द्रव्य मोक्ष होना वो आगे की बात है। द्रव्य माने शरीर छूटे, आयु 8 कर्म का नष्ट हो पर्याय में से, तब जाके सिद्ध दशा होएगी, वो गुणस्थान का क्रम से होएगी। अगर इतना समझ जाता है तो उसी क्षण जीव के भाव मोक्ष हो जाता है। अब उसमें भेद क्यों करते हो? नहीं, मतलब क्या है उसका भाव मोक्ष? तो मतलब ये है कि भाव मोक्ष हो जाता है, मतलब हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है कि वो, मतलब क्या आप चाहते हो? शरीर जीव है क्या? नहीं, तो पहली बात है ना कि शरीर पुद्गल है। इतना जो समझ गया है तो शरीर से भिन्न आत्मा हुआ कि नहीं हुआ, और भिन्न है तो अनादि अनंत रहा कि नहीं रहा। इतना ही तो जगन्नाथ भगवान का दिव्य धनी में कहना है कि जीव सर्वे जीवा, सब जीव की बात है। ऐसा समझते से ही भाव अपेक्षा से जीव सिद्ध भगवान बन जाता है, भले ही पशु गति में हो कि नरक गति में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि 16 कांड भावना में भिन्न बता रहे हैं कि ये परिणति में तो है, लेकिन मेरा आत्मा इससे भिन्न है और आत्मा है जीव, ऐसा समझते से ही उसको मोक्ष का स्वाद पर्याय में उसी क्षण चालू हो जाएगा। दूसरे क्षण की बात नहीं है ये। और थोड़ा यहाँ उपस्थित हो तो इतना विचार करेगा जीव, नहीं तो क्यों करेगा, छोड़ के चला जाएगा फिर ऐसा कैसे 84 लाख योनि में। विचार करना चाहिए ना, जीव में बुद्धि है तो बुद्धि वापरना भी चाहिए ना। इधर धर्म में सारी बुद्धि 5 इंद्रिय के विषय कषाय में वापरी अनादिकाल से जीव ने, क्योंकि सुख मान लिया था। और जिनेंद्र भगवान को देख करके भी सुख ने शांति की खान तो आत्मा है, आत्मा में लीन हो रहे हैं, इतना नहीं समझाए अपने को तो कब समझाएगा। नहीं मिलना भी नहीं है फिर जिनेंद्र भगवान। इसलिए ये 16 कांड भावना सुंदर भावना है, लेकिन निर्मल चित्त सुधारक धारेगा। जिसका चित्त निर्मल है, जिसके चित्त में थोड़ी सी भी अपनी आत्मा की दया आई हो, थोड़ी भी बुद्धि रखता हो, जरा सी भी, पंचेंद्री है, संगी पंचेंद्री है, बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। संगी पंचेंद्री माने असंगी तरह का, तो असंगी जीव तो कुछ भी नहीं कर पाएगा बेचारा। जन्म मरण करते जो शरीर मिला अपना मानो, मरो फिर मारो फिर मरो, एक सांस में 18 बार जन्म मरण अनंत बार कर लिया जीव ने। अपने जीव की बात है। भाई शरीर छूटेगा ये तो साफ है कि नहीं है, कि ये भी शंका है? नहीं है। अगर ये शंका खत्म हो जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है जी। शरीर छूटने ही वाला है, आयु कर्म कब पूरा हो जाए, किसका पूरा हो जाए, किसी के हाथ में नहीं है। राजा राणा छत्रपति हाथी के सवार, मरना सबको अपनी अपनी बार। अब एक तरफ जिनवाणी कहती है कि जीव मरता ही नहीं है, अनादि अनंत है। एक तरफ कहती है कि मरना अपनी अपनी बार देह छूटेगा। उसी को मरना मानता आया है जीव, घबराता है बेचारा, भयभीत है। तो 16 कांड भावना में एक भी भावना भाएगा तो ये सहेली का काम करेगी। वसंत सेना
कैसे कैसे कर्मों के उदय आए। अंजना सती, सब सतियों की एक ही बात है, सब सतियों में यही निकलेगी अंदर से बात। ये हर जीव जिसको आत्मा की अनुभूति हो गई उसमें भी यही बात निकलेगी जो जिनराज कह रहे हैं या मुनिराज कहेंगे। उसका चिंतन भी ऐसे ही चलेगा अंदर। मैं बंधा हूँ तो बनता ही रहेगा अनंत काल तक, बंधा ही नहीं है जीव, ऐसा जिनराज का कहना है। एक भावना भी भाएगा उसको 16 भावना होगी। ऐसा एक भी निर्विकल्प रस का पान कर लिया एक क्षण भी, उसके अनंत गुणों का निर्विकल्प रस का पान शुरू हो जाएगा, और उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये मूल है धर्म में। सम्यक दर्शन बिना कुछ भी रास्ता नहीं है। मिथ्या दर्शन के बराबर तीन लोक में कोई शत्रु नहीं है जीव का। मेरे ही पुत्र है, मेरे ही घर है, मेरे ही है, मेरे ही है, तो मानते ही आया अनादिकाल से। देखो गहरी बातें हैं, जरूरी है। बस बच्ची हो कि बच्चा हो, चर्चा घर में अगर माँ है तो उसको करना चाहिए। मंदिर की चर्चा घर में करना चाहिए। बच्ची है ना छोटी सी, उसको बच्ची नहीं समझना। क्या भजन है?